आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसुराज अभियान के तहत पूर्णिया प्रमंडल की एक अहम बैठक पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह के निवास पर संपन्न हुई। इस बैठक में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे, जहां पूर्णिया प्रमंडल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और जनसुराज अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में जनसुराज पार्टी के निर्माण की दिशा, संगठनात्मक ढांचे और आगामी रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। जबकि जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर, पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को जनसुराज के सिद्धांतों और जन भागीदारी के मॉडल को मजबूती से जमीन पर उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज का उद्देश्य है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देना जो आम जनता की भागीदारी से चल सके और जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की गारंटी हो। सीमांचल के इस चारों जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस उद्देश्य को साकार करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का संकल्प भी लिया। ये सरासर गलत है, इसीलिए हम बीच में खड़ा हुए। जनसुराज का जो ये प्रयास है, जो आज दलगत स्वरूप ले चुका है, बिहार में बड़ी उम्मीद के किरण के तौर पर एक बड़ी जनसंख्या इसको देख रही है। जनसुराज बनाने के पीछे जो सोच, जो शक्ति, जो विश्वास मुझे चाहिए था, वो उनमें से एक लोग हैं जिनका नाम है उदय सिंह जी। ये जनसुराज बनाने वालों में से हैं। तो भाई, जो लोग पहले से इसको बनाने वाले में है, वो आकर मिलन कैसे हो? हाँ, ये जरूर है कि पूर्णिया के इस प्रांगण में हम लोग एक साथ अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं और ये जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो शायद ही कोई ऐसा शाम है जब हम लोग दोनों आदमी साथ में नहीं रहते। मुन्ना जी बता रहे थे कि इन लोग का संबंध समझ में नहीं आता है, तो बहुत लोगों को ये संबंध समझ में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप इतना जानिए कि जितना जनसुराज प्रशांत किशोर का है, उससे कहीं ज्यादा जनसुराज उदय सिंह जी का भी। तो अभिमन्यु ने बताया कि जब माता के गर्भ में थे तो वो पिताजी ने एक बार सिखाया था, बता रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेजा जाता है। तो 6 दरवाजा तोड़ने का तो रास्ता मुझे पता है, 7वां नहीं मालूम। तो बगल में भीम बैठे हैं। भीम ने कहा कि बेटा, अगर 6 तोड़ दोगे तो 7 तो हम लोग मिलकर धराशायी कर देंगे। लेकिन जब अभी आप जानते हैं इतिहास में, महाभारत जो लोग पढ़े हैं, सीखे हैं, थोड़ा बहुत जिनको मालूम है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो उनके साथ कोई दूसरा घुस नहीं पाया। तो मैं उदय जी से ये मजाक में कहता हूँ कि भैया, चक्रव्यूह, बिहार के चक्रव्यूह में आप मुझे घुसा दिए हैं और पीछे से आप घुस नहीं रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर आइए, अब आइए और अपनी जिम्मेवारी को संभालिए। तो आज आप लोग उदय जी से ही सुनिए। उदय जी अब यहाँ जनसुराज की इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सीमांचल कोसी में नहीं, बल्कि जनसुराज की सोच की सबसे बड़ी ताकत बनकर हम लोग के गार्जियन के तौर पर भी, हमारे बड़े भाई के तौर पर भी अब इसमें सक्रिय होंगे। सक्रिय मन से हमेशा से रहे हैं। इसके संस्थापक लोगों में, इस सोच के संस्थापक, इस दल के संस्थापक आप सब हैं, इस सोच के संस्थापक जो कुछ लोग मेरे साथ रहे हैं, उसमें उदय जी भी रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ महीनों में आप इनको बहुत सक्रिय तौर पर जनसुराज में देखेंगे, सिर्फ सीमांचल कोसी में नहीं बल्कि बिहार और बिहार के बाहर भी। तो जो लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत काम कर रहे हैं, तो मेरा कुछ काम कम करने के लिहाज से, मेरा लोड, मेरा भार कम करने के लिए फाइनली अब उदय जी ने कहा है कि हम भी चक्रव्यूह में घुसेंगे। तो इनका आप तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप देखिएगा आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में पूर्णिया के इसी प्रांगण से सीमांचल को, कोसी को, यहाँ के संगठन को, किशोर साहब बता रहे थे कि अंग को भी, मतलब बांका, भागलपुर, जमुई वाले इलाके में भी एक बड़ा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। बिहार की जो ज्योग्राफी है, पटना से यहाँ आने में भी बहुत समय लगता है, तो हम लोग की कोशिश है कि पूर्णिया को इसका केंद्र बनाया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, साथियों को बार बार पटना न जाना पड़े और यहाँ पर जितनी ताकत, जितनी शक्ति जनसुराज को लगाना है वो हम लोग लगाएं। आगे उदय जी हैं और आप सब लोग हैं, सब लोग मिलेंगे, सब लोग ताकत, सब लोग कंधा लगाएंगे तो बिहार में परिवर्तन होके रहेगा।
जो सही है, जो हक है, उसके साथ खड़े होइए। रास्ता अपने आप बनेगा, जीत अपने आप आएगी। और जिस दिन बिहार में इस चीज को हम लोगों ने करके दिखाया, ये लिख कर रखिए, ये रोशनी, ये चिराग यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। लड़ाई भले बिहार से शुरू हो रही है, ये रुकेगा बिहार में नहीं। इसलिए सब लोग इससे जुड़िए। कुछ चीजें हो जाती हैं, वो होनी होती है तो हो जाती है। और मैं खास करके मुन्ना जी को कहूँगा कि आपको शुरू से ये लगता था कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, ये सच है कि मुझे सशरीर जितना रहना चाहिए था पटना में प्रशांत जी के साथ आप लोगों के बीच, उतना मैं नहीं रह पाया। वो प्रशांत जी ने उस बात को साफ किया कि मुझे कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं नहीं रह पाया। लेकिन ये सब कहते हुए मैं ये कह दूं कि जो प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि मेरी भागीदारी कितनी है और इनकी कितनी है, तो मैं साफ कर दूं कि सोच के सिवा और इनकी हौसला अफजाई के सिवा और मैंने अभी तक कोई योगदान नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये इनके अथक प्रयास, अथक मेहनत से हुआ है। और मेरा बहुत लंबा समय, बल्कि 1977 से आज तक मैंने राजनीति को देखा है, उसे झेला है। मैं आपको बतला सकता हूं कि मुझे तो नहीं ध्यान में आता पूरे हिंदुस्तान में कि जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से, जिस लगन से प्रशांत जी ने काम किया है, वो किसी के कल्पना के परे है। करना तो बहुत दूर की बात है, करना बहुत दूर की बात है, साधन होना बहुत दूर की बात है, इंतजाम होना बहुत दूर की बात है। लेकिन वो सोच में भी, वो सोच कर डर लगने लगता है। जब दिल्ली में हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था और प्रशांत जी ने कहा कि नहीं, ये बीरा तो मैं उठाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं पद यात्रा करूंगा, तो मैंने अपने आप को मैंने उस समय राहत महसूस किया कि ये काम अगर मुझे दिया जाता तो शायद 10 किलोमीटर बाद इसको बंद करना पड़ता। लेकिन प्रशांत जी ने भी जब 2 अक्टूबर को शुरू किया तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्यों कर दिया। इन्होंने कह दिया 2 अक्टूबर को कि मैं लौट के नहीं जाऊंगा। मैं इनसे नाराज हुआ था। मैंने कहा यह आपने क्या कह दिया। लेकिन आप सोच कर देखिए, सिवा किसी आपातकालीन कारणों से जब इनको बिहार से या अपने पदयात्रा से या अपने काम से जाना पड़ा हो, इसके सिवा आपने कभी सुना कि 2 अक्टूबर 2022 के बाद ये शख्स कहीं बिहार से बाहर गया है? तारीफ करना अलग बात है, कुछ बोल देना इनके लिए ये भी अलग बात है। लेकिन जरा महसूस कीजिएगा अपने अपने दिल में घर जाकर कि वाकई में ये एक आदमी कर सकता है। और हम लोगों के सामने प्रमाण है कि हाँ भाई कर सकता है, कर दिया है। अब काम की बात कर लें। इनकी सर्वे क्या कह रही है, हमारी सर्वे क्या कह रही है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे यह मालूम है कि बिहार के 100% लोग, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि मैं कुछ और कह रहा हूं। बिहार के 100% लोग बदलाव चाहते हैं। इसमें कहीं से भी एक भी व्यक्ति आपको गांव शहर कहीं नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं मैं अभी के व्यवस्था से खुश हूं या पिछले 35 सालों में जो मुझे व्यवस्था मिली है उससे मैं खुश रहा हूं। उसे ये बदलाव चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये बदलाव है क्या और होगा कैसे। बार बार ठगे जाने के बाद उसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये बदलाव संभव है या एक स्वप्न है, एक सपना है। आपका और हमारा काम यही है कि आने वाले समय में हम उसको ये विश्वास दिला सकें
कि ये बदलाव संभव भी है, आपके दरवाजे दस्तक भी दे रही है। आपको सिर्फ आंख और दिमाग खोलकर इस बदलाव को पहचानना है और इस बदलाव के संग चलना है, और मुझे विश्वास है कि ये काम हम लोग कर पाएंगे। इसलिए सर्वे में कितने प्रतिशत किसको मिल रहे हैं, कितने प्रतिशत किसको नहीं मिल रहे, मैं इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। और यही एक मंत्र है जिससे जाति, धर्म, वर्ग ये बांध जो बने हुए हैं, जो हम नेताओं ने बनाया है, अपने लिए बनाया है, आपके लिए नहीं बनाया है, जनता के लिए नहीं बनाई है, अपने को कुर्सी पे रखने के लिए बनाया है कि ये दलित हो गया, ये महादलित, ये मुसलमानों में ये हो गया तो वो हो गया, ये उनके लिए है, ये जनता के लिए थोड़ी ना है। इसलिए हमारा काम है उसको बतलाना कि ये हम बदलाव हैं, हम तुम्हारे घर खटखटा रहे हैं, हमें पहचानो और साथ दो। और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। प्रशांत जी ने अभी कहा कि इनको लगता है कि सीमांचल में लोग ज्यादा जन सुराज की तरफ हैं। तो प्रशांत जी, आपसे तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अगर बिहार पिछड़ा राज्य है तो उस पिछड़े राज्य के बीच में सीमांचल हमारा सबसे पिछड़ी जगह है। और ये दुख की बात है, ताली तो ठीक है लेकिन ये दुखद है। और जब बदलाव का कोई आगाज कानों में आता है तो सबसे पहले वो लोग आगे बढ़ते हैं कि यार अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैं बिना कुछ कहे ज्यादा आपको ये तो जरूर विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का बिहार में जो भी परिणाम आएगा और अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन उन परिणामों के बीच में आप काफी हैरान होइएगा जब आपको सीमांचल के परिणाम मिलेंगे। हम उसमें बहुत आगे रहेंगे। जहां तक रह गई मेरी बात, मुझ पे जितना प्यार मोहब्बत यहां निछावर होता है उसका तो मैं कभी न जवाब दे पाया हूं न दे पाऊंगा। मैं यहां हूं, आप लोगों के बीच हूं। मुझसे जो भी सलाह मशवरा किसी को भी करनी हो मैं उपलब्ध हूं। शरीर से यहां जितने दिन रहूंगा तो यहीं हूं, और नहीं अगर नहीं भी हूं, पटना में हूं या दिल्ली में हूं, तो मैं अवेलेबल हूं, मैं फोन पे हूं, मैं जूम कॉल पर हूं। जो जिसको भी बात करनी हो, मुझसे कुछ पूछना हो, वो बड़े शौक से पूछ सकते हैं। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।